वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सब जानते हैं कि सुबह का नाश्ता जो है वो भरपेट होना चाहिए। अच्छे से हमारे जो भी हम नाश्ता करते हैं उसके अंदर भरपेट हमें खाना खाना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसी कंडीशंस होती है जब हम सुबह का नाश्ता हल्का करना चाहते हैं। अब इस समय पे बहुत ज्यादा विडंबना रहती है कि सुबह का नाश्ता हमें हल्का करना है, तो हल्के में हम क्या क्या चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा लाइट हो सके। एक सिद्धांत तो आप जानते ही हैं कि सुबह 9 से 12 बजे तक अगर आपको खाने के लिए ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिल जाएं, फ्रूट जूस मिल जाएं, तो 12-1 बजे से पहले सुबह के समय पर ये फ्रूट और फ्रूट जूसेस आपके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अगर फ्रूट जूसेस आप नहीं ले सकते तो आपके लिए सीरियल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब सीरियल्स के अंदर जिस अनाज की हम रोटी बनाते हैं, अगर उसी अनाज का हम दलिया खाने लग जाएं तो वही अनाज हमारे लिए बहुत ज्यादा हल्का साबित हो जाता है। कौन कौन से अनाज हैं जो बहुत हल्के साबित हो जाते हैं और किस फॉर्म में हल्के होते हैं? बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करी जाती है कॉर्नफ्लेक्स की, तो मक्की के जो फ्लेक्स होते हैं ये बहुत लाइट होते हैं। इनको सुबह आप पानी के अंदर इस तरीके से घोल कर इस तरह का एक दलिया बना सकते हैं इनका, या फिर दूध के साथ में इसको ले सकते हैं। दूध के साथ लेना थोड़ा भारी पड़ता है कई बार, लेकिन वो डिपेंड करता है, आप पानी के साथ में या दूध के साथ में मिश्रित करके इनको ले सकते हैं। ओट्स एक बहुत प्रेफरेबल डाइट होती है अगर आप नाश्ते की बात करते हैं। यूजुअली हम ओट्स जब मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि ओट्स किस तरह का अवेलेबल है। ओट्स आपको मार्केट में 3 तरीके से मिलता है। एक होता है स्टील कट ओट्स, एक होता है रोल्ड ओट्स और एक होता है इंस्टेंट ओट्स। तीनों में क्या फर्क होते हैं? देखिए, ओट्स जो है वो एक अनाज है जो खेत के अंदर उग रहा है। जब वो अनाज उग रहा है तो जैसे गेहूं की तरह उसका दाना होता है, जब वो दाना दिया जाता है तो उसको बोला जाता है स्टील कट ओट्स। इसको पानी में आप दलिये की तरह पकाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी दाने को, अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने यहां पर स्टील कट ओट्स जो दिखाया हुआ है, जब आप कभी भी खरीदे कहीं से तो आपको बिल्कुल अनाज का दाना मिलेगा। इस दाने को सपोज कीजिए कि हमने कूट दिया, कूट कर हमने फ्लैटन कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा रोल्ड ओट्स। रोल्ड ओट्स के अंदर और स्टील कट में क्या फर्क है? इसको हमें पकाने के अंदर 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, कुकर में 1-2 सीटी देनी पड़ सकती है दलिये की तरह। रोल्ड ओट को केवल 5 मिनट आप पकाएंगे पानी में या दूध में, तो ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे ओट्स चाहिए लेकिन गर्म पानी या गर्म दूध में तुरंत घोलें और तुरंत पी लें, या फिर छोटे बच्चों को हमें बिल्कुल मैश करके देना है, तब इसी को रोल्ड ओट को और ज्यादा तोड़ देंगे तो इंस्टेंट ओट बन जाएगा। तो 3 तरह के ओट्स होते हैं, स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट, इंस्टेंट ओट। ज्यादातर रोल्ड ओट्स चलते हैं क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर दोनों तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन 3 तरह की वैरायटी ओट्स की होती है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनसे भी ज्यादा बेहतरीन होते हैं मिलेट्स। आपने अगर अभी भी मिलेट्स के बारे में सर्च नहीं किया तो यूट्यूब के ऊपर मिलेट्स के ऊपर सर्च करें। दुनिया के सबसे बेहतरीन अनाजों में से एक मिलेट्स आते हैं। तो मिलेट जो होता है, जैसा मैंने ओट्स के बारे में, स्टील कट के बारे में बताया, जब ये दानेदार मिलेट्स होते हैं तो इनका दलिया बनाकर खा सकते हैं। सुबह बहुत हल्का भी रहेगा, शरीर के लिए बेहद बेनिफिशियल भी रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे मिलेट्स का दलिया नहीं खाना, तो मार्केट में इन मिलेट के फ्लेक्स भी अब अवेलेबल है। तो जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ऑर्गेनिक के अंदर फॉक्सटेल मिलेट जो फ्लेक्स हैं, रागी के फ्लेक्स हैं। रागी थोड़ा गर्म होता है इसलिए सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में खाना है तो गर्मियों में भी खा सकते हैं। और जैसा हमने यहाँ पे ओट्स के फ्लेक्स बताए हैं, ये सारे ओट्स हैं, ओट्स के फ्लेक्स अलग से अवेलेबल होते हैं। दलिया जो आप घर में खाते हैं, जब भी हमें कुछ लाइट खाना होता है तो हमारे घर में यूजुअली 2 ही चीजें होती हैं, या तो हम पोहा बना लेते हैं या फिर हम गेहूं का दलिया बना लेते हैं। गेहूं का दलिया सबसे ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होता। गेहूं के दलिये से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा लाभदायक होती है ये सारी चीजें जो हमने आपको दिखाई हैं। जौ का दलिया भी मार्केट के अंदर आपको मिलता है। अगर गेहूं का दलिया खाते हैं तो कोशिश करिए गर्मियों में जौ के दलिये का ज्यादा सेवन करिए। जौ के दलिये के अंदर हाइब्रिड वैरायटीज नहीं होती, हमारे देश का देसी अनाज है, इसलिए ज्यादा लाभ करने के इसकी उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है कि अब काफी वैरायटीज आपको मिल गई होंगी। इन सबके अलावा आपकी जो ट्रेडिशनल वैरायटी है, जो पोहा है घर में बना सकते हैं, उपमा है वो बना सकते हैं। साउथ इंडियन बहुत हल्की डाइट होती है। इस तरह की हल्की डाइट अगर ब्रेकफास्ट में हम लेते हैं तो शरीर में ताकत भी पहुंचती है और शरीर हल्का भी रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि लाइट ब्रेकफास्ट सीरियल्स के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। जिन जिन घर में ये लगता है कि हमें अपना ब्रेकफास्ट लाइट करना है, जो कि मैं फिर कह रहा हूं प्रेफरेबल नहीं है, अच्छे वर्जिश करिए और नाश्ता अच्छे से खाइए। ये हमारे देश की हमेशा से ही, शुरू से हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। लेकिन अगर किसी भी बीमारी में है या कभी आपको लगता है कि मुझे किसी भी वजह से लाइट खाना खाना है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। इन सारे अनाजों को हमने इस वीडियो में आपको बताया। भारत वंदे मातरम।